मेस और रॉकेट के कॉम्बो के साथ इतना पावरफुल होना चाहते हैं कि सामने कोई भी एनिमी हो, कितना ही पावरफुल एनिमी हो, भले वार्डन ही क्यों ना हो, तुम उनको वन हिट में मार सकते हो। एंड ये कॉम्बो भाई आई एम नॉट इवन जोकिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को कुछ स्टेप्स में बांटने वाला हूं एंड मैं उन सारे स्टेप्स के साथ तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम कैसे इस वाले मेस प्लस रॉकेट के कॉम्बो को मास्टर कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो मैं तुम्हें सबसे पहले स्टेप्स बताता हूँ तुम्हें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो गाइस तुम्हें सबसे पहले आ जाना है, तुम्हारा एक फ्लैट वर्ल्ड जनरेट कर लेना है एंड उसमें आ जाना है तुम्हें। एंड यहाँ पे तुम्हें अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेना है एंड अपनी कीप इन्वेंट्री को ऑन कर लेना, क्योंकि तुम ये सीखते वक्त काफी बार मरने वाले हो मेरे भाई। ठीक है, तो तुम्हें जो सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है वो है तुम्हें विंड चार्ज यूज करना आना चाहिए। अब अगर तुम्हें विंड चार्ज के लिए अलग से ट्यूटोरियल चाहिए तो वो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि विंड चार्ज को अच्छे से यूज कैसे करते हैं। तो यार देखो, विंड चार्ज को यूज करने के लिए तुम्हें स्पेस बटन और विंड चार्ज दोनों एकदम मतलब राइट क्लिक और स्पेस दोनों को साथ में दबाना होता है, क्योंकि अगर तुम सिंपल राइट क्लिक करोगे तो तुम थोड़ा सा ऊंचा उछलोगे। सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे एक घर के पास आ गया, इस घर के अगर तुम देखोगे इस घर की टोटल लेंथ है अराउंड 4 ब्लॉक्स की। ये पता नहीं यहाँ पे ब्लॉक्स के कॉर्नर्स क्यों नहीं दिखा रहा है, चलो छोड़ो। ये देखो, यहाँ पे अराउंड 4 ब्लॉक्स है, अगर मैं नॉर्मल राइट क्लिक करता हूँ तो मैं इतना उछलता हूँ। लेकिन अगर मैं स्पेस के साथ राइट क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मल राइट क्लिक कराया अभी तो मैं इतना ऊपर आया, लेकिन अगर मैं स्पेस के साथ राइट क्लिक करूंगा तो देखो, तो ये फर्क आता है गाइस। विंड चार्ज को तुम्हें अच्छे से यूज करना आना चाहिए पहले, क्योंकि तुम जितना ऊंचा उछलोगे मेज से तुम्हारा उतना ही ज्यादा डैमेज आने वाला है। ठीक है, तो जब तुम विंड चार्ज यूज करना सीख जाओ तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है गाइस अपने एम को थोड़ा सा परफेक्ट करने की। तुम विंड चार्ज से नीचे गिरते वक्त इससे क्लच भी कर सकते हो, क्योंकि जब तुम ऊपर से नीचे गिर रहे होगे एंड सपोज तुम्हें एकदम से क्लच करना है, तुम्हारा एम अगर बिगड़ जाता है मेज की तरफ, तो तुम्हें विंड चार्ज से क्लच करना पड़ेगा, वो चीज तुम कर सकते हो। ठीक है, तो विंड चार्ज में आई गेस तुम्हें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें सिंपल स्पेस के साथ राइट क्लिक करना है एंड विंड चार्ज से फिर तुम ज्यादा ऊंचा उछल पाओगे। और अब गैस तुम्हें करनी है विंड चार्ज के साथ प्रैक्टिस किसी भी एनिमी को हिट करने की। सपोज जैसे मेरे सामने गोलम है तो यहाँ पे मैं गोलम को मारूंगा एंड मेरे को नीचे गिरते वक्त, ये यहाँ पे तो मैंने इलाइट्रा से कर लिया, लेकिन तुम ट्राई करना कि तुम विंड चार्ज से ही क्लच करो। ठीक है, तुम्हें प्रैक्टिस में यही करना है, तुम्हें फ्लैट वर्ल्ड में क्रिएटिव में चले जाना, 2-4 गोलम्स को बुला लेना एंड प्रैक्टिस करना उनको हिट करने की। ट्राई करना कि तुम्हारे हिट मिस ना हो, क्योंकि जितना अच्छा तुम्हारा एम होगा तुम्हें उतनी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है जब तुम एलाइट्रा और मेस यूज करोगे। ठीक है, तो जब तुम गाइस थोड़ा गोलम वगैरह पे प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें अपना विंड चार्ज और मेस की प्रैक्टिस करनी है विलेजर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इनका हिटबॉक्स थोड़ा सा छोटा हो जाता है गोलम से। तो तुम यहाँ पे जितना इनको एक्यूरेटली मारोगे तुम्हारी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी एंड तुम्हारा एम उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। जब तुम एलाइट्रा और मेस यूज करोगे, देखो एलाइट्रा और मेस में सारा खेल है गाइस तुम्हारे एम का। तुम जितना अच्छे से अपना एम लगा पाओगे ना उतने बढ़िया से तुम काम कर लोगे, क्योंकि एलाइट्रा उड़ाने में कुछ नहीं है भाई, एलाइट्रा डबल स्पेस लगा के तुमने उड़ा दिया रॉकेट से, तो उसमें कुछ भी नहीं है। तुम्हें मेन काम करना है कि तुम्हें अपना एम हिट करना है बढ़िया तरीके से, तो वो चीज तुम्हें पहले परफेक्ट करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें मेन चीज बताता हूँ गाइस, अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है एलाइट्रा की कि तुम किस तरीके से इसको उड़ाओगे। देखो, सबसे पहले तुम्हें एलाइट्रा को नॉर्मल उड़ाना आता है, डबल स्पेस दबा के राइट क्लिक कर दो रॉकेट पे, तुम उड़ जाओगे हवा में। और हवा में तुम्हें क्या करना है, तुमने जो एलाइट्रा पहन रखी होगी उसे तुम्हें चेस्ट प्लेट से स्विच करना है एंड वापस से चेस्ट प्लेट पे आ जाना है कि वो तुम्हारी इन्वेंटरी में आ जाए एंड तुम वापस से एलाइट्रा पहन लो एंड स्पेस दबा देना। इससे तुम क्या करोगे, हवा में ग्लाइड करने लगोगे। तो मैं तुम्हें अगर स्टेप्स बताऊं, तुम्हें एलाइट्रा उड़ानी है, तुम्हें ऊपर जाना है, तुम्हें एलाइट्रा से स्विच करके वापस से स्विच करना है एंड स्पेस दबा देना है। ठीक है, इतनी चीज की पहले तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि तुम ग्लाइड करना सीख जाओ, ऊपर से नीचे जब आना है तो कैसे करोगे। ठीक है, और जब तुम गैस ये चीज सीख जाओ तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली ट्राई करना है कि तुम्हें विलेजर को हिट करना है। विलेजर को हिट कैसे करोगे, तुम्हें जस्ट सिंपल चेस्ट प्लेट को वापस से स्विच करना है लाइट्रा से एंड वहां पे एनिमी को हिट करना है। तुम्हारी मेस में विंड चार्ज होगा, तुम हवा में उड़ जाओगे एंड तुम्हें वापस से फिर लाइटर पे स्विच होकर उड़ जाना है। समझे, तो मैं ये स्टेप्स भी लिख देता हूँ गाइस। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे स्विच करना है सबसे पहले लाइट्रा के साथ एंड उसके बाद तुम्हारा जो मेस है वो विलेजर को हिट करना चाहिए। उसके बाद तुम हवा में जाओगे, तुम्हें वापस से लाइट्रा के साथ स्विच करना है एंड तुम हवा में उड़ने लग जाओगे। ठीक है,
अब ये चीज देखो गाइस, इस चीज को अगर मैं फास्ट करूंगा तो ये कैसे दिखेगी। तो मैं सिंपल ऊपर जाना है, स्विच करना है एंड नीचे जाके स्विच करके बस हिट कर देना है, ठीक है। ये इजी बहुत है जब तुम एक बार प्रैक्टिस में आ जाओगे। अभी देखो मैं भी मरता रहता हूँ ये यूज करता करता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं फास्ट फास्ट करूँ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी जैसे मैं ऊपर जाके नीचे आने के लिए भी रॉकेट यूज कर रहा हूँ, वो चीज मेरे को भी सही से नहीं आती। मैं नॉर्मल हिट कर लेता हूँ बंदों को। तो अगर तुम्हें ऊपर जाकर रॉकेट से करना है, वो एडवांस चीज होती है, ठीक है। नॉर्मल क्या है कि तुम ऊपर गए एंड तुम नीचे आते हुए बस चेस्ट प्लेट को स्विच कर ले रहे हो एंड मार दे रहे हो। एडवांस क्या होता है, तुम ऊपर जाके नीचे आने के लिए भी रॉकेट के प्रेशर का यूज कर रहे हो। समझे ये चीज। तो ये चीज गाइस तुम्हें प्रॉपर प्रैक्टिस से आएगी, जो ये ऊपर जाके नीचे रॉकेट छोड़ने वाली है, क्योंकि ये चीज ऐसे नहीं आएगी। ये तुम्हें जितना स्पीड पे तुम्हारा कंट्रोल होगा, जितनी जल्दी तुम अपने कीज को स्विच कर पाओगे, तुम्हें इसके लिए की बाइंडिंग की जरूरत है। तुम्हें अपने बटन्स को जैसे मैंने इसमें अलग अलग बटन्स सेट कर रखे हैं अपने कीबोर्ड पे कि किस बटन से क्या होगा, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें भी सेट करनी पड़ेंगी। तो ये चीज आई गेस तुम्हें समझ आ गई है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या क्या तुम इलाइट्रा और मेज से और कर सकते हो। तो तुम्हें भाई सिंपल सी चीज है, तुम्हें मैकेनिज्म समझना है मेस का। जितनी ऊपर से तुम गिरोगे उतना ज्यादा हिट करोगे तुम डैमेज के साथ, एंड तुम वार्डन को भी लिटरली एक हिट में लपेट सकते हो भाई, अगर तुम मेस और इलाइट्रा को अच्छे से यूज करना सीख गए, ठीक है। तो ये चीज बहुत क्रेजी होने वाली है अगर तुम प्रैक्टिस के साथ इसको सीख जाओगे। तो मैंने तुम्हें बता दिया था प्रैक्टिस करनी कैसे है। सिंपल अपने फ्लैट वर्ल्ड में पहले तुम गोलम्स को स्पॉन कर लो। तुम्हें सारे स्टेप्स मैंने बता दिए हैं। पहले विंड चार्ज के साथ प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी है अपने एम को अच्छा करने की, एंड देन तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इलाइट्रा और मेस को कंट्रोल करने की। क्योंकि लोग क्या करते हैं भाई, ऊपर जाके सीधा नीचे गिर जाते हैं, तो मर जाते हैं, फिर वो बोलते हैं भैया हम पे हो नहीं रहा, भैया हम पे हो नहीं रहा। तो यार सीधी सी बात है, पहले तुम्हें अपना एम कंट्रोल करना पड़ेगा कि तुम्हें कितनी देर बाद, सपोज इलाइट्रा और चेस्ट प्लेट के बीच में अगर मेरे को स्विच करना है, तो मेरे को कितनी देर से स्विच करना पड़ेगा कि मैं जब गिरूं तो मैं मेरे एनिमी के ऊपर ही गिरूं, ना उससे आगे निकल जाऊं ना उससे पीछे। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। ये तुम्हें कोई ऐसे नहीं बता सकता कि भाई इतना कर दो उतना कर दो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एम अच्छा होगा। इसलिए मैंने तुम्हें विंड चार्ज वाली सारी चीजें बताई हैं। एंड एक चीज और है, अगर तुम्हें लगता है गाइस कि ये स्पीड बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए, मतलब मेस और रॉकेट वाला ये जो कॉम्बो है ये बहुत फास्ट फास्ट होता है, तो तुम अपना टिक रेट स्लो कर सकते हो, ठीक है। डिफॉल्ट टिक रेट माइनक्राफ्ट का होता है 20। तुम अपना टिक रेट सबसे पहले कर लो 5, ठीक है। उसके बाद तुम्हें 5 के साथ प्रैक्टिस करनी है, ऊपर जाना है तुम्हें, एंड उसके बाद तुम्हें नीचे आना है, उसके बाद तुम्हें स्विच भी करना है हवा में। तो ये चीज पहले तुम्हें स्लो मोशन में करनी है, तुम्हें पहले थोड़ी समझ आएगी ये। जब तुम्हें एक बार ये समझ आने लगेगी कि ऊपर जाकर तुम्हें स्विच किस तरीके से करना है, तो तुम ये चीज अच्छे से कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे जैसा ऊपर आ गया हूँ, अब मैं ऊपर देखो यहाँ पे स्विच भी कर लूंगा, एंड वापस से अपना इलाइट्रा पहन लूंगा, स्पेस दबा दूंगा, एंड नीचे जाना स्टार्ट हो जाऊंगा, ठीक है। इतने सिंपल से स्टेप्स थे ये, लेकिन तेज तेज करते हैं तो इतना समझ नहीं आता। तो तुम्हें पहले इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है। जब तुम इन प्रैक्टिस में स्लो मोशन में अच्छा करने लग जाओ, जैसे 5 के टिक रेट पे तुम अच्छा करने लग जाओ, तो उसके बाद 10 के टिक रेट पे करने लगो, 10 के बाद 15 पे करने लगो, 15 के बाद वापस अपने डिफॉल्ट जो माइनक्राफ्ट चलता है 20 उस पर करने लगो। एंड आई एम नॉट जोकिंग ब्रो, भाई तुम कर सकते हो यार, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तुम्हें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा अपना टाइम दो इस पे, आराम से सीख जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड अगर कोई भी डाउट अगर तुम्हारे मन में आओ तो मेरे को भाई कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, वहां पे मैं तुम्हारे हर डाउट क्लियर करने के लिए बैठा ही हुआ हूँ। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और भी कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मेरे को जरूर से बताना। मैं ट्यूटोरियल अब से बनाने स्टार्ट करूंगा अपने चैनल पे, एंड आप मेरे को फीडबैक में बताओ आपको कैसे वीडियोस लग रहे हैं, आपको किस तरीके के वीडियोस और चाहिए, उस तरीके के वीडियोस मैं बनाऊंगा। एंड लाइक तो कर ही देना गाइस, अब सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में। आई डोंट नो नेक्स्ट मैं क्या बनाने वाला हूँ, शायद सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करूंगा अब मैं। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर, बाय बाय टाटा, सी यू सून।